राधे राधे जी सभी को। चलिए आज शुरू करते हैं माघ मास महात्म का अध्याय 7। सुनते ही हो जाएंगे सब पाप दूर। आगे की कहानी इस प्रकार है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई को विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने चला गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगोगे। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय करने लगा और दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य किया ही नहीं। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग क्यों दिया? इसका क्या कारण है? कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अपने पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्म से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विमंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई कर्म अच्छा किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ दो बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुमने 2 बार माघ का स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों में दूत से कहने लगा, सज्जन पुरुष के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता और कौन से कर्म से तुम सत्सज्ञ हो जाते हो। अब ये 7वां अध्याय यही खत्म होता है। सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।